हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में डीपली देखा था। ठीक है, हमने उनके टाइप्स भी किए थे, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस। ठीक है, एक और टाइप होता है वर्ब का, जिसको हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ वर्ब दो टाइप से और भी होते हैं। पहले टाइप तो था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दूसरा टाइप है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो है वह क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब हमेशा टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, यानी कि उन पर रूल्स लगते हैं ग्रामर के। ठीक है, उन पर ग्रामर के रूल्स लगते हैं। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो वर्ब भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंजिंग वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या है? चेंजिंग वर्ब। टेंस, ठीक है, टेंस यानी कि काल, समय के अनुसार, पर्सन यानी व्यक्ति के अनुसार और नंबर यानी कि उनके सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, के बदलने से बदल जाते हैं। अगर टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज होंगे या नंबर चेंज होगा तो वह बदल जाएंगे। मान लो टेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन हो गया या थर्ड पर्सन हो गया तो उसकी वजह से भी वर्ब चेंज हो जाएगी। और दूसरा सिंगुलर है, प्लूरल हो गया तो उसमें भी वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, गीता प्लेज फुटबॉल। गीता फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, गीता फुटबॉल खेलती है। ठीक है, गीता यहाँ पे है सब्जेक्ट, प्लेस है वर्ब और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ये सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अगर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल दे तो क्या हो जाएगा? गीता इज प्लेइंग फुटबॉल। गीता फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, पहले तो था गीता प्लेज फुटबॉल, गीता फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ पे हमारा एस जुड़ा है हेल्पिंग वर्ब में। उसी तरह अगले सेंटेंस में गीता इज प्लेइंग फुटबॉल, गीता फुटबॉल खेल रही है, तो यहाँ पे प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो चेंज हो गई वर्ब। तो ये वर्ब क्या है हमारी? ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्योंकि यह चेंज हो गई है। अगला सेंटेंस इसी से रिलेटेड देखो, गीता की जगह हमने दे लिख दिया। ठीक है, यानी हमने पर्सन पे चेंज कर दिया, पर्सन को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे हमने प्लूरल डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया सेंटेंस? दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो वे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे प्लेस की जगह प्ले हो गया। ठीक है, एस हट गया क्योंकि यहाँ पे दे आ गया। ठीक है, इसीलिए वर्ब में क्या हो गया? चेंज हो गया, तो यहाँ पे वर्ब जो है वह फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको इन एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब जो है वह चेंज हो जाती है। ठीक है, वह समय के अनुसार चेंज हो जाती है, वह पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती है और वह नंबर के अनुसार। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब से ही नॉन फाइनाइट वर्ब निकल कर आई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध। ठीक है, दूध से ही क्या बनता है? पनीर भी बनता है, दूध से ही दही बनती है, दूध से घी बनता है। ठीक है, दूध से मट्ठा बनता है। उसी तरह फाइनाइट वर्ब से ही निकल के आई है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, दुनिया की सारी वर्ब ही फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कुछ फाइनाइट वर्ब से निकाल दी गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब हमने निकाल दी है उन्हीं में से। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में से ही कुछ ऐसी वर्ब हमने छांट ली है, अलग कर दी है, जिनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए, टेंस पर्सन नंबर के बदलने से नहीं बदलती, यानी कि इस पे कोई रूल नहीं लगता, इस पे ग्रामर का कोई भी रूल नहीं लगता। चाहे तुम्हारा समय बदल जाए, प्रेजेंट से पास्ट हो जाए, या फिर आई से वी हो जाए। ठीक है, आई से यू हो जाए। ठीक है, या तुम्हारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाए। ठीक है, बॉयज से बॉयज हो जाए, लेकिन इस वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, वो कहलाएगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
आई लाइक टू वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइक जो है वह क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, क्योंकि वह बदल जाएगी, वह इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी अगर सब्जेक्ट में चेंज आया तो। लेकिन टू वॉचिंग टीवी, जो यहाँ पे वॉच है, वॉच के साथ आईजी लगा है, तो ये जो वर्ब है ये नहीं बदलेगी, चाहे यहाँ पे कोई भी चेंज आए, कोई भी सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में कोई भी चेंज आए तो वॉचिंग जो है वह वर्ब नहीं बदलने वाली, ठीक है। तो ये वर्ब क्या कहलाएगी, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। उसी तरह दे लाइक टू वॉचिंग टीवी, अगर हमने आई की जगह दे कर दिया, देखिए यहाँ पे आई की जगह दे कर दिया, यानी हमने पर्सन चेंज कर दिया, लेकिन इस पे कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है। अगला उसी तरह अगर हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, रीडिंग इज गुड हैबिट, रीडिंग जो है, पढ़ना जो है वह अच्छी आदत है, पढ़ना अच्छी आदत है, तो यहाँ पे हमने रीडिंग आर गुड हैबिट, इज की जगह आर कर दिया, लेकिन यहाँ पे रीडिंग ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। वैसे तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, ऐसा सेंटेंस बनता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखाया है, ठीक है, आपको समझाने के उससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन वर्ब में, ठीक है, इन वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगी। आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक बार इनके सब टाइप्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब की, ठीक है। कितने टाइप्स की होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के, फाइनाइट वर्ब के तो कोई टाइप्स नहीं होते, सिंपली हम कह सकते हैं कि सारी के सारे वर्ब्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। उनसे कुछ निकल कर आए हैं नॉन फाइनाइट के रूप में, उनको आज हम देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में, सबसे पहले जेरेंड, ठीक है। जेरेंड क्या होता है, यह वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, यह एज ए वर्ब भी काम करता है और एज ए नाउन भी काम करता है। एक बार एग्जांपल से आप बेहतर समझेंगे, देखिए जो जेरेंड है वह आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, और अगर हम इसको बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं तो हमें ना की आवाज आती है इसमें, ठीक है। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो यहाँ पे पढ़ना, रीड जो है वह एक वर्ब है और उसमें आईएनजी लगाकर हमने एज ए नाउन यूज किया है, तो यहाँ पे ये रीडिंग जो है वह क्या हो जाएगा, हमारा जेरेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वर्ब, एज ए वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और एज ए नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। एक बार देखिए एग्जाम्पल, वॉकिंग इज गुड हैबिट, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वह क्या कहलाएगा, हमारा जेरेंड कहलाएगा, ठीक है। वॉकिंग क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। उसी तरह अगला है आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, तो यहाँ पे यह नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे तो नाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चेंज आए, ठीक है, इनमें, तो ये चेंज नहीं होगा। ये जो है लाइक जो है वह तो क्या है, हमारी वह हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब है, वह चेंज हो जाएगी, लेकिन प्लेइंग जो है वह चेंज नहीं होगा, ये नॉन फाइनाइट है, तो यहाँ पे ये प्लेइंग जो है वह जेरेंड के रूप में काम कर रहा है एज अ वर्ब, ठीक है। अगला सेंटेंस है गीता लव्स डांसिंग, गीता नाचना पसंद करती है, तो यहाँ पे जो है लव जो है वह फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसमें ऐसे यस लगा हुआ है और साथ ही साथ ये चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डांसिंग है वह नॉन फाइनाइट है, ठीक है, वह नॉन फाइनाइट है, यह एक वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाई गई है एज ए जेरेंड, और वर्ब के रूप में यह यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। आई होप आपको जेरेंड अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आगे टू लगाकर हम उनको एज अ इन्फिनेटिव यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखिए जैसे इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है, ये एज अ वर्ब भी काम करता है और एज अ नाउन भी काम करता है, ठीक है। हम इन ही सेंटेंस में हम इस तरीके से भी बना सकते हैं इनको। पहले तो इसमें क्या था, पहले इसमें था वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है, पहले क्या था, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब हमने वॉकिंग की जगह टू वॉक कर दिया, टू वॉक इज गुड
एक्सरसाइज। तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे, टू वॉक, ठीक है, इन्फिनेटिव का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसमें देखें, इसको हम टू प्ले भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू प्ले भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू प्ले, ये इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। उसी तरह टू डांस, ठीक है, यहाँ पे टू जो है वह स्मॉल आएगा, टू जो है यहाँ पे स्मॉल आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, गीता लव्स टू डांस, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जेरेंड और इन्फिनेटिव जो है वह इस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल जो जिसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आइए आज इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, पार्टिसिपल जो होते हैं वह एज अ वर्ब भी काम करते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी काम करते हैं, ठीक है। वर्ब की तरह भी हम बना सकते हैं इनको, और विशेषण एडजेक्टिव की तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इसके भी 3 टाइप होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट इसमें हमेशा क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाकर हम बनाते हैं, ठीक है, और यह हमेशा नाउन के साथ लगकर आता है, नाउन की विशेषता बताता है यह, यानी यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसको एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। देखिए, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है। क्यों, देखिए, जेरेंड में मैंने आपको बताया था आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, ठीक है, मैं खेलना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जा रहा है। उसी तरह इसमें है आई सॉ अ बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी लगाया जा रहा है, वहां पे भी वर्ब प्लस आईएनजी था, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस यह है कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, जैसे यहाँ पे डॉग की विशेषता बता रहा है यह बार्किंग, ठीक है। तो यह यहाँ पे विशेषता बताने का काम करता है, लेकिन वहां पे वह एज ए वर्ब या फिर एज ए नाउन ही काम करता है, वह किसी की विशेषता नहीं बताता है, ठीक है। इनमें यही डिफरेंस है। और एक डिफरेंस यह भी है कि वहां पर वह जब हम हिंदी में उसको उच्चारण करते हैं तो खेलना, पढ़ना, ठीक है, इस तरीके से ना की आवाज आती है लास्ट में, ठीक है, अंत में ना की आवाज आती है। लेकिन यहाँ पे ता ती ते, ठीक है, इसमें ता ते ती की साउंड आती है लास्ट में अगर हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो। इस तरीके से इनमें यह डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं, आई सॉ बार्किंग डॉग, मैंने भूखता हुआ कुत्ता देखा। तो यहाँ पे जो बार्किंग है वह एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यह नाउन यानी डॉग की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला सेंटेंस, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जो है वह विकासशील होती हुई हुआ देश है, ठीक है, विकासशील देश है, यानी कि उसका विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग है वह होता, ठीक है, विकसित होता हुआ, ठीक है, विकसित होता हुआ देश है। तो यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ पे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटेंस दिए हैं, आई सॉ ब्रोकन डोर, मैंने टूटा हुआ दरवाजा देखा, मैंने टूटा हुआ दरवाजा देखा। तो यहाँ पे ब्रोकन डोर, ठीक है, ब्रोकन क्या विशेषता बता रहा है ना डोर की, तो यहाँ पे जो विशेषता बता रहा है, ठीक है, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यूज हो रही थी वर्ब की प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे यूज हो रहा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी यूज हो रहा था,
पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है एज ए एडजेक्टिव के रूप में। आई सो अ ब्रोकन डोर, मैंने टूटा हुआ दरवाजा देखा था। दरवाजा कैसा था? टूटा हुआ, तो दरवाजे की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस, ही रिसीव्ड एन अनसाइंड लेटर, मुझे उसे बिना साइन किया हुआ पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अनसाइंड लेटर, लेटर की विशेषता बता रहा है कि कैसा लेटर है, बिना साइन किया हुआ। तो यहाँ पे जो अनसाइंड जो वर्ब है, ठीक है, वह क्या कहलाएगी हमारी? वह नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल में भी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम बात करते हैं परफेक्ट, हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, हैविंग पास्ड एग्जाम आई गॉट दिस जॉब, एग्जाम पास करने के बाद मैंने यह जॉब पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग पास्ड, ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, द सन हैविंग रिजन द फार्मर्स वेंट टू देयर फील्ड्स, सूर्य के उग जाने के बाद सभी फार्मर, सभी किसान अपने अपने खेतों को गए, ठीक है, अपने खेतों को गए। तो यहाँ पे हैविंग रीजन जो है वह हैविंग, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में जब परफेक्ट पार्टिसिपल को हमें यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग जोड़कर यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये नॉन फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले जेरेंट वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर यूज करते हैं। वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी, ठीक है। दो तरीके से यूज होता है, एज ए वर्ब और एज ए नाउन। अगला इन्फिनिटिव, जिसे हम वर्ब के साथ टू लगाकर यूज करते हैं, यह वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी। अगला है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है सेंटेंस में। यह तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो जिसमें थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारे टाइप से समझ में आए होंगे। अब हम यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।